बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर नई वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं तो हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तंजीम, मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना। ठीक है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज़म को तरतीब दिया जाता है। एक जानदार जिस्म इंक्लूडिंग ह्यूमन क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर एक बॉडी कंप्लीट बॉडी बनती है। ठीक है। तो सबसे छोटे लेवल से हम शुरू करेंगे और सबसे छोटा जो लेवल है वो सब छोटी चीज़ जिनके मिलने से आगे फ़र्दर चीज़ें बनेंगी और आखिर में एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट फ़र्द बन जाएगा। वो कौन कौन सी हैं उनको हम स्टडी करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट आर बायो एलिमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है और ये पूछा जाता है कि बायो एलिमेंट क्या होते हैं और क्या होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म, जितने भी जानदार और बेजान हैं, कंपोज्ड ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सब्सटेंस, क्या हैं कि एक कुछ ख़ास किस्म के मादों से मिलकर बनते हैं। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। ऑल दी लिविंग, जितने भी जानदार और बेजान चीज़ें हैं वो कुछ सब्सटेंस के मिलने से, कुछ मादों के मिलने से बनती हैं और उन मादों को हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है। जितने भी जानदार और बेजान चीज़ें हैं वो कुछ मादों के मिलने से बनती हैं और उन हम मादों को एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स कुदरती तौर पर जो इनकी तादाद है वो है 92। ओवरऑल 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो पूरी बॉडी का, जो किसी भी ऑर्गेनिज़म का, ह्यूमन का बॉडी मास बनाते हैं वो कितने हैं? 16 है। वो है 16 और इन्हीं 16 बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। इन 16 एलिमेंट्स को इन्हीं 16 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और कुछ इन 16 में से 6 बायो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पूरी बॉडी का 99 पार्ट बनाते हैं। ठीक है। इन 16 में से 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी का 99 पार्ट बनाते हैं और इन 6 बायो एलिमेंट्स को हम मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स जो ज़्यादा पाए जाएंगे बॉडी के अंदर, ऐसे एलिमेंट को हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और कितने पाए जाते हैं? 6 बायो एलिमेंट जो हैं वो मेजर बायो एलिमेंट हैं और ये बॉडी का 99 पार्ट बनाते हैं। उसके बाद हैं अदर, जो बाकी 16 में से 6 निकले और बाकी बचे 10 जो हैं बाकी, वो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं। यानी ट्रेस बायो एलिमेंट्स का मतलब मामूली सी मकदार में पाए जाएंगे बॉडी के अंदर। तो जो बाकी 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो बॉडी का सिर्फ 1 पार्ट बनाते हैं, 1% पार्ट बनाते हैं। बॉडी का सिर्फ 1% हिस्सा जो बनाते हैं वो 10 बायो एलिमेंट बनाते हैं और जो अदर 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो बॉडी का 99 पार्ट बनाते हैं और इसलिए उनको मेजर एलिमेंट्स बोला जाता है। और जो बॉडी का 1% बनाते हैं उनको हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। जी। तो मेजर बायो एलिमेंट्स कितने हैं? 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में 65% पाई जाती है। कार्बन है, कार्बन हमारी बॉडी के अंदर 18% पाई जाती है। नाइट्रोजन 3%, ऐसी तरीके से कैल्शियम 2%, हाइड्रोजन 10% और बाकी अदर जो बायो एलिमेंट्स हैं वो 1% बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं जो बॉडी का ओनली 1% पार्ट बनाते हैं। अदर जो 10
बायो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने ट्रेस बायो एलिमेंट का नाम दिया है, वो बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं। पोटाशियम ये 0.35% बॉडी पार्ट बनाते हैं। उसके बाद है सल्फ़र, ये 0.25% बॉडी पार्ट बनाते हैं। क्लोरीन है, ये 0.15% बॉडी पार्ट बनाते हैं। सोडियम है, ये 0.15% बनाते हैं बॉडी। और मैग्नीशियम है, ये ओवरऑल 0.05% बॉडी के अंदर पाया जाता है। आयरन 0.004% बॉडी के अंदर पाया जाएगा। कॉपर ट्रेस बहुत थोड़ी मकदार में, यानी इनकी वैल्यू भी अब मालूम नहीं है हमें। मैग्नीज बहुत थोड़ी मकदार में है। इसी तरीके से बहुत थोड़ी मकदार में बॉडी में पाया जाएगा। और आयोडीन भी बहुत थोड़ी मकदार में बॉडी के अंदर पाया जाएगा। तो ये जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं ये ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं, और ये टोटल को मिलाकर ओनली 1% बॉडी पार्ट बनाते हैं। और बाकी जो 6 हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो बॉडी का 99% बायोमास बनाते हैं। ठीक है, जी आगे नेक्स्ट है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। बायो एलिमेंट के बाद सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। एटम क्या चीज़ होती है। एटम एक छोटा इंडिविजिबल नाकाबिल तक़सीम जो नज़र ना आ सके ऐसा पार्टिकल है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेड अप ऑफ सर्टन, कहता है कि कुछ ख़ास मखसूस सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक जो एटम के अंदर जो चीज़ें पाई जाएंगी उन्हें हम बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम बहुत छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। और उनमें से कुछ जो स्टेबल पार्टिकल हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने। कौन कौन हैं? प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और जितने भी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो मिलकर क्या चीज़ बनाते हैं, वो एक एटम बनाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, घूमते हैं। उसके बाद है जॉन डाल्टन, एक साइंटिस्ट था। 1800 में उसने क्या किया था, एलिमेंट कंपोज ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। कहता है कि एलिमेंट जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनते हैं, और वो छोटे पार्टिकल क्या चीज़ है, एटम है। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकट, ए फॉर नॉट एंड टॉम मीन कट, ऐसी चीज़ जिसको कट ना किया जा सके, जिसको हम काट ना सकें। इनडिविजिबल जो नज़र ना आए। एटम क्या है, ऐसी छोटा पार्टिकल जिसे हम काट ना सकें और जो हमें नज़र ना आए, तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम का नाम देते हैं। और ये किसने एटम को डिस्कवर किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। उसने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनते हैं, और उन पार्टिकल को उसने एटम का नाम दिया। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेक्स्ट लेवल है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। जब एटम मिले थे तो एटम के मिलने से एलिमेंट बने थे, और जब एलिमेंट मिलेंगे तो एलिमेंट के मिलने से मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, एलिमेंट मिलेंगे कैसे, एलिमेंट या आयनिक बॉन्ड के ज़रिए मिलेंगे या फिर कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिलेंगे। जब एलिमेंट आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिलते हैं तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लें। अ मॉलिक्यूल इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन कंपाउंड। मॉलिक्यूल एक किसी भी कंपाउंड का छोटा सा हिस्सा होता है दैट स्टिल हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, जो उसी कंपाउंड की खसूसियात रखता है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का छोटा पार्ट है जो उस पूरे कंपाउंड की खसूसियात होंगी वही उस मॉलिक्यूल की खसूसियात, क्योंकि वो कंपाउंड बना ही मॉलिक्यूल के मिलने से है। जब मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल की खसूसियात होंगी वही ज़ाहिरन कंपाउंड की खसूसियात होंगी, और इसके बरक्स देखा जाए तो जो कंपाउंड की खसूसियात होंगी वही किसकी खसूसियात होंगी, मॉलिक्यूल की खसूसियात होंगी। तो वही बात करता है, अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी कंपाउंड का छोटा सा पार्टिकल है, जब पार्ट है दैट हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, जो उस कंपाउंड की खसूसियात रखता है।
आगे फर्दर मालिक्यूल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। माइक्रो मालिक्यूल, माइक्रो मीन होता है छोटे या कम, जिनका मालिक्यूलर वेट कम हो, ऐसे मालिक्यूल को माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं। जैसा कि द मालिक्यूल विद लो मालिक्यूलर वेट, ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट कम हो, जिनका वज़न कम हो, और स्मॉल इन साइज़, और जो साइज़ में भी छोटे हों, तो ऐसे मालिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? हम ऐसे मालिक्यूल को माइक्रो मालिक्यूल का नाम देते हैं। और एग्जांपल है आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जी। उसके बाद है मैक्रो मालिक्यूल्स। मैक्रो मीन होता है बड़े, तो ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, हाई मालिक्यूलर वेट होंगे, ऐसे मालिक्यूल को हम बोलेंगे मैक्रो मालिक्यूल। और वो लार्ज होंगे इन साइज़ में बड़े होंगे, जैसा कि शुगर, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे क्या हैं? मैक्रो मालिक्यूल्स। ऐसे मालिक्यूल जो साइज़ में भी बड़े हों और जिनका मालिक्यूलर वेट भी ज़्यादा हो, उनका वज़न भी ज़्यादा हो, ऐसे मालिक्यूल को हम मैक्रो मालिक्यूल बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जी आपके सामने लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दी माइक्रो एंड मैक्रो मालिक्यूल्स। मैक्रो और मैक्रो मालिक्यूल में फ़र्क करें, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बार बार पेपर्स में पूछा जाता है। अगर हम इसको बायोलॉजिकली तौर पर मालिक्यूल को डिफ़ाइन करें या मालिक्यूल की ग्रुपिंग करें, मालिक्यूल को हम कह लें कि मुख्तलिफ़ टाइप्स में डिवाइड करें, तो इसकी 2 टाइप्स बनती हैं, जैसा कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल। ऑर्गेनिक मालिक्यूल कौन से होंगे? ऐसे मालिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होंगे, ऐसे मालिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, ऐसे मालिक्यूल को ऑर्गेनिक मालिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये कोलेस्ट्रॉल, और अब बहुत सारे ऐसे और भी हैं जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं, जैसा कि एटीपी है। ठीक है, ये सारे कौन से मालिक्यूल हैं? ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल होंगे, और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर देन कंपाउंड पर मुश्तमिल होंगे। ऐसे मालिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कंपाउंड के मिलने से बने, ऐसे मालिक्यूल को इनऑर्गेनिक मालिक्यूल बोला जाता है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, H2O है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं किसकी? इनऑर्गेनिक मालिक्यूल की। तो आज हमने जो पढ़ा है वो जस्ट एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल और मालिक्यूलर लेवल को स्टडी किया। हमने इसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, डिफरेंस बिटवीन दी माइक्रो मालिक्यूल्स एंड मैक्रो मालिक्यूल्स, और एक हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था व्हाट आर दी बायो एलिमेंट्स। ठीक है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे MCQs भी इसके अंदर स्टडी किए हैं, जैसा कि वो एग्जांपल पूछ लेता है कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल की एग्जांपल बताएं, 2-3 एग्जांपल्स गलत दे देता है, एक इनमें से कोई दे देगा। ठीक है, या फिर वो मेजर और ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 ट्रेस दे देगा, एक मेजर एलिमेंट्स दे देगा। ठीक है, इस तरीके से MCQs भी इसके अंदर बनते हैं, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपके सामने आपको अलहदा सेपरेट बना के दिखा दिए हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मालिक्यूल भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही आप याद करेंगे, लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है वो माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल के बारे में पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी अपडेट मिल सके। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।